गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर नंबर 13 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें देखिए हमको दे रखा है क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है, 3 आइटम्स सबको दे रखी है और इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्रेडिट टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब क्रेडिट टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट परचेस, जो भी हमारा क्रेडिट परचेस है वो अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। ठीक है, अब हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में नेट क्रेडिट परचेस कितना दे रखा है? 6 लाख रुपीज़, और हमारे पास में क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,50,000, और 50,000 के हमारे ये हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़, मतलब 6 लाख का डिवाइडेड बाय 2 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अब हमको इसमें कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है, मतलब कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ठीक है, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन और हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम होगी तब। तो उसमें हमको टोटल सेल्स दे रखी है 5,20,000, करंट असेट्स दे रखे हैं 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है हमको 40,000। ठीक है, एंड सेल्स रिटर्न दे रखा है 8,000। ठीक है, अब हमको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है वर्किंग कैपिटल जो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वर्किंग कैपिटल के आधार पर ही हम निकाल सकते हैं। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई हमारी? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई, ये हमको वर्किंग कैपिटल के लिए लगती है। करंट असेट्स हमारे 2 लाख है और 40,000 करंट लाइबिलिटी, तो हमारे पास 1,60,000 क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल्स निकाल लेंगे हम। 5,20,000 में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 5,20,000, सॉरी 5,12,000। अब हम फॉर्मूले में हमारे अमाउंट को पुट कर देंगे, 5,12,000 अपॉन 1,60,000, तो ये क्या आ जाएगा? 3.2 टाइम्स। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल के जो रेशो होते हैं, है ना, या डेटर्स टर्नओवर रेशो है या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है, इसको हम टाइम्स में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया? 3.2 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमको क्या निकालना है? हमको कैलकुलेट करना है फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, यानी स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। इसमें हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 10 लाख रुपीज़, और हमको फिक्स असेट दे रखी है 2,50,000। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स असेट्स। ठीक है, अब फिक्स असेट रेशो है, मतलब इसमें हम क्या लेंगे? फिक्स असेट्स को लेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही बनेगा हमारा। ठीक है, तो नेट फिक्स असेट्स इज इक्वल टू फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। हमको डेप्रिसिएशन 0 दे रखा है, इसलिए हमारी फिक्स असेट्स हम मान लेंगे 2,50,000 की। फिर है फिक्स असेट टर्नओवर रेशो 10 लाख, हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में 2,50,000, मतलब कितना हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हम फिनिश करते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, है ना, इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। ठीक है, सकल लाभ अनुपात। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में क्या दे रखा है? देखिए हमारे पास सेल्स दे रखी है
सेल्स रिटर्न दे रखा है, देखिए सेल्स दे रखी 8,80,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न हमको दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अब इसमें हमको क्या दे रखा है, 2017 का भी दे रखा है और 2018 का, तो हमको 17 का भी निकालना है और 18 का भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, ठीक है। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, है ना। जब भी प्रॉफिट का रेशो निकाला जाता है किस पे निकालते हैं, सेल्स पे निकाला जाता है, क्योंकि सेल्स होगी तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो नेट सेल्स हमको कितनी हुई है, देखिए 4 लाख में से 80,000 हमारा सेल्स रिटर्न है, तो 3,20,000, और हमको 2018 में 5,90,000 है, उसमें से 90,000 हमारे क्या हो गए, सेल्स रिटर्न के। तो हमारी नेट सेल्स कितनी हो गई, 5 लाख रुपीज़। अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, प्रॉफिट है 80,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है हमको, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, है ना। अब प्रॉफिट देखें हम, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 80,000 इंटू 3,20,000 इंटू 100, मतलब कितना हो गया 25%, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 2018 में 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 5 लाख, तो कितना हो गया ये 30,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 फिनिश होता है। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है और नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। इसमें हमको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हम पहले ये देख लें। ओपनिंग स्टॉक दिया है हमको 45,000, यानी प्रारंभिक रहतिया। परचेस, है ना, मतलब क्रय बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, 1,80,000 है। सेल्स यानी विक्रय, जो कि हमको 3,10,000 दिया है। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न, जो 10,000 है। वेजेस हमको 5,000 दी है ना, जो कि मजदूरी होती है। और क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतियाँ, जो 50,000 है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी प्रशासन व्यय है, वो जो कि 60,000 है। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी विक्रय एवं वितरण व्यय, वो दे रखे हैं 12,000। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब भी हमको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले 45,000, 1,80,000 हमारा परचेस है, 5,000 हमारी क्या है, वेजेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद में है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेट सेल्स कितना है हमारा, जो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने माइनस किया तो कितना हो गया, 3,10,000 में से 10,000 और माइनस 1,80,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये 1,20,000 में से 60,000 और 12,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया 48,000 हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं, फर्स्ट हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 1,20,000 इंटू 100 अपॉन हमारा नेट सेल्स कितना था, 3 लाख अपॉन में 3 लाख, तो ये कितना हो गया 40%। अब इसके बाद में हमारा ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो भी हमारा नेट सेल्स पे निकलता है, तो 1,80,000 प्लस 72,000
अपॉन 3 लाख इंटू 100, इसको हमने प्लस किया तो 2,52,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख, तो कितना हो गया 84,000। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशो। अब हमारा नेट प्रॉफिट रेशो सेल्स पे निकलता है, तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट हमारा 48,000 था इंटू 100 अपॉन 3 लाख, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 16%। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।